के फलस्वरूप, उस वेदना को ग्रहण करने के फलस्वरूप मुझे ये लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, सबके लिए कम लोग जीते हैं। तो जैसे ही होश संभाला, सबके लिए जीने नमस्कार, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, आदाब, जय भारत, जय हिंद। कैसे हैं जय आप? मैं हिंद, हूं जय आपका होस्ट भारत, किशोर प्रणाम सर। जैन। किस लिए आप देख रहे हैं दिवालिया, एक व्यक्तित्व परिचय, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी पर्सनैलिटी से जो जीरो से हीरो बनकर हमारे बीच उभरे और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं आज के मेहमान से। उससे पहले मैं कह दूं कि लक्ष्य सदा ही साधिए, लक्ष्य सदा ही साधिए, करो कर्म दिन रात, मन में रख विश्वास तो होकर रहे प्रभात। किसी ने सही कहा है, सच ही कहा है कि सच्ची समाज सेवा करना बहुत मुश्किल कार्य है। ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और यही मुश्किल कार्य कर रहे हैं आज हमारे आज के मेहमान डॉक्टर एहसान अहमद जी। आपका हार्दिक स्वागत है जी। आपको बहुत बहुत राम स्वागत राम करते हैं सर। दिवालिया व्यक्तित्व के मंच पर। तो सर, बहुत अच्छा हुआ आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर, अहोभार। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सर ये बताइए कि आप ऐसी श्रृंखला के साथ जुड़ गए हैं जिसमें जो व्यक्तिगत दायित्वों के निर्वहन के लिए के क्रम में आप समाज के कार्य में जुड़ना, एक तरफ आपका व्यक्तिगत बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उसके बाद निष्काम भावना से समाज के कार्य में, ये कैसे और कब जुड़े? तो देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारा जन्म ही परिवार में होता है, और परिवार जब विस्तृत रूप लेता है तो समाज का रूप हो जाता है। तो मनुष्य जी। एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य केवल अगर अपने लिए जिए तो फिर उसका जीना निरर्थक है। वो जब इस संसार में आता है
स्थान, यथा आवश्यकता, यथा स्वरूप, यथा समय किसी का सहयोग करना भी सामाजिकता है। आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार नहीं कर पा रहा है, आप अपने समय और कार्य को रोक के 2 मिनट उसको सहयोग देते हैं, तो आपको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन आपने सामाजिकता के एक बहुत बड़ा दायित्व का निर्वहन कर दिया। और मैं आपको सर अपना एक स्वयं का बताऊँ, मैं भीख नहीं देता हूँ किसी को, लेकिन जब मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पे जाता हूँ और बाहर चाट वाले, ठेले वाले होते हैं और वहाँ माँगने वाले होते हैं। मैं कहता हूँ इसमें से तुम्हें जो खाना है आओ खा लो। और मैं भरपूर तृप्त कराता हूँ और ठेले वाले से पूछता हूँ कितना पैसा हुआ और वो आप या मस्जिद के बाहर या गुरुद्वारे के बाहर जाते थे और हम लोगों के पास एक चौपाल लगती थी। उसमें हम हमारे जी। 2-3 दोस्त तो उसमें हम लोग बताते थे कि देखिए आपको ये सुविधाएँ शासन सरकार के द्वारा हैं, तो आप इन क्या बात है। सुविधाओं का लाभ लीजिए। नतीजा ये होता था कि जो बिचौलिए खा जाते थे, वो सारी व्यवस्था उन वास्तविक हकदारों तक पहुँचना प्रारंभ हुई सर। इसी वाह! के साथ अब हमारा क्षेत्र जो है कौड़ीराम वाला, वो बाढ़ग्रस्त है। तो सन 2008 में सौरभ पांडे जी ने अकेले 100 गाँवों की यात्रा की, जिसको हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। 100 दिन वो अपने जी, घर से बाहर रहे और वाह! गोरखपुर के हार्वर्ड बंद
तो क्रिएट करनी पड़ती है कि ये जीवन एक ऐसा है जिसमें कहा जाता है समभाव तो बहुत जगह यूज किया जाता है, जैसे जी विश्वास हो या धैर्य हो तो उसका संभव वहां पर अप्लाई होता है। यहाँ पर सद्भाव की बात आती है। वो सद्भाव एक वास्ट एरिया कवर कर सकता है। उसमें जी सद्भावना जो है ना, उसका जी असर एक छोटे छोटे वर्ड को आपको इनकी जो विराट करेक्टर मैंने आप में पाया सर, इतना व्यक्तित्व आपका बड़ा जी व्यक्तित्व, जी इतना महान कार्य कर रहे हैं। ये हम चाहेंगे कि आप अपने विषय में अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में, आपके रोजगार के बारे में, व्यवसाय के बारे में ये